तो चलिए अब शुरू करते हैं सिटी 70 की खबरें। बीकानेर के नौरंगदेसर गांव के सरकारी स्कूल पर छात्रों का प्रदर्शन, टीचर्स पर जानबूझकर कम मार्क्स देने के आरोप लगाए। टीचर्स को स्कूल से हटाने की मांग कर रहे हैं छात्रों ने प्रधान आचार्य को कार्रवाई की मांग का ज्ञापन भी दिया है। पिछले 5वें दिन भी छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बीकानेर के महाजन थाना क्षेत्र में घर पर सो रहे परिवार पर 10 से 12 लोगों ने हमला कर दिया। हमले में एक बुजुर्ग समेत 3 लोग घायल हो गए। घायलों को बीकानेर रेफर कर दिया गया है। वहीं मौके पर आरोपियों का मोबाइल बरामद हुआ। बीकानेर में बेखौफ चोरों ने पुलिस गश्त पर सवाल खड़े कर दिए हैं। गंगा शहर थाना क्षेत्र में पुलिस गश्त की पोल खुल गई है। मोहता सराय के नायकों के मोहल्ले में बिल्डिंग मटेरियल की दुकान में चोरी हुई। 25,000 की टोटियां चुराकर चोर ले गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अग्निपथ योजना के तहत पहली बार हो रही थल सेना भर्ती प्रक्रिया का नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही बीकानेर में भी युवाओं में जोश दिखाई दे रहा है। मौसम में आए बदलाव के बाद भी युवा अग्निवीर योजना में हिस्सेदार बनने का सपना पाले युवा करनी सेना स्टेडियम में फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी के लिए पसीना बहा रहे हैं। और अभी भर्ती आने वाली है इनकी 4 जून से 26 जून तक चलेगी। इसमें सुबह इनको 4 बजे लेके आया जाता है ग्राउंड के अंदर और पहले वार्म अप करवाया जाता है बच्चों को, फिर जॉगिंग 2 राउंड दिए जाते हैं। उसके बाद इनका वर्कआउट स्टार्ट किया जाता है। इसमें अलग अलग वर्कआउट होता है पर डे का, ठीक है। सुबह शाम अलग अलग वर्कआउट होता है इनका। इसमें कभी स्लो फास्ट 400 मीटर, 1200 मीटर, 1000 मीटर, 800 मीटर अलग अलग स्प्रिंट होती है इनकी। लेकिन मौसम भी थोड़ा ख़राब चल रहा है, फिर भी लेकिन बच्चों के अंदर जोश है, फौज का बहुत जोश है इनके अंदर। कई महीनों से निरंतर तैयारी कर रहे हैं और सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार पहले अगस्त में थी भर्ती, 13 अगस्त से शुरू थी। अब ये आगे बढ़ाकर 4 सितंबर तक कर दी गई है। बीकानेर के राजकीय डूंगर महाविद्यालय में 4 सूत्री मांगों को लेकर एनएसयूआई के छात्रों ने प्रदर्शन किया और प्राचार्य का घेराव करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के महाजन थाना क्षेत्र के गांव करनाना ताल में घर पर सो रहे परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। इस हमले को लेकर ग्रामीणों में रोष है। करनाना ताल और बखूसा ग्रामीणों ने महाजन थाने पहुंचकर प्रदर्शन किया और हमला करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग रखी। जोधपुर डबल मर्डर मामले में मुआवजा और नौकरी की मांग को लेकर धरना परिजनों का जारी है। वहीं एमडीएम अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ लगी हुई है। धरने में गजेंद्र सिंह भी पहुंचे हैं। जयपुर के जगतपुरा में अगवा हुए एक युवक को रामनगरिया पुलिस ने सकुशल मुक्त करवा लिया है। इस वारदात में शामिल 4 अपहरणकर्ताओं को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। राजस्थान यूनिवर्सिटी में महाराजा कॉलेज की जमीन अधिग्रहण के मामले को लेकर एनएसयूआई का विरोध स्वरूप धरना लगातार जारी है। यूनिवर्सिटी गेट पर एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने जेडीए को चेतावनी दी। इधर कोटपुतली के बस्सी में राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जान से मारने की धमकी भरा पत्र देने के मामले में समर्थकों ने एसडीएम कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया और केंद्रीय गृह मंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन दिया। धमकी मामले में कांग्रेस विधायक रामलाल किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि किरोड़ी को खरोच भी आई तो भूकंप आएगा। इस दौरान समर्थकों ने प्रदर्शन किया और धमकीबाजों को गिरफ्तार करने की मांग की। दौसा के अनंतवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने एनएचआई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और बारिश के पानी से कटाव लगने से खराब हुए रास्ते को ठीक करने की मांग की। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को जान से मारने की धमकी के मामले में दौसा में बीजेपी कार्यकर्ता और किरोड़ी समर्थक कलेक्ट्रेट पहुंचे और उप जिला कलेक्टर संजय गौर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। बता दें कि इस ज्ञापन के जरिए पत्र भेजने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने और सांसद किरोड़ीलाल मीणा को सुरक्षा देने की मांग रखी गई है। इस दौरान किरोड़ी समर्थकों ने चेतावनी दी कि यदि सांसद को सुरक्षा नहीं दी गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। हमारी मांग है कि उसको तुरंत रूप से गिरफ्तार करें और राज्य सरकार डॉक्टर किरोड़ीलाल जी को तुरंत सुरक्षा मुहैया उपलब्ध कराए, क्योंकि हमने कई बार पहले भी सुरक्षा के लिए मांग की थी
लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। अब की बार अगर सुरक्षा नहीं दी गई तो इसका बहुत खामियाजा उठाना पड़ेगा सरकार को, इसलिए हम यहाँ पे ज्ञापन देना है। दिनहीन गरीब के मसीहा राजस्थान के जननायक किरोड़ीलाल मीणा को कादिर नाम के व्यक्ति ने धमकी दी है कि जान से मार देंगे। उदयपुर में कन्हैयालाल के समाचार लेने गए थे, वहाँ पे वेतन दे के आए थे। पूरा उसका कि तू ज़्यादा हिंदुत्ववादी करता है, तेरा काम करना पड़ेगा। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि डॉक्टर साहब को सुरक्षा मुहिम कराए, कादिर अली को जल्दी जल्दी गिरफ्तार करें। दौसा की अनंतवाड़ा गांव में ग्रामीणों ने NHAI के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बारिश के पानी से कटाव लगने से खराब हुए रास्ते को ठीक करने की मांग रखी। भाई हमको NHAI ने रास्ता तो दे दिया, लेकिन बरसात से सारा अवरुद्ध हो गया। अब हम विकलांग हैं, बच्चे जाने वाले बच्चे स्कूल के परेशान हैं। या तो NHAI हमको पक्का करके दे, CC रोड करके दे या डम्बर रोड करके दे। हमने तो पैसे हुआ कि इसमें 3 लाख रुपए खर्च भी कर चुके हैं, लेकिन हमारा ये रास्ता सक्षम नहीं हो रहा है। अनंतवाड़ा से भेड़ा की ढाणी के लिए रास्ता दिया गया था, बरसात से सारा रास्ता अवरुद्ध हो गया कट करके। अब हमारे 70-80 नंबर बालक हैं, वो कैसे पढ़ने के लिए जाएंगे? और विकलांग आदमी हैं, उनको भी कोई रास्ता नहीं है, मोटरसाइकिल पे भी कैसे ले जाएंगे? कोई हारी बीमारी हो गई तो इसलिए NHAI को हमारा रास्ता पक्का या डामर या कैसा भी करके जरूर देना चाहिए। उसमें बहुत गड्ढे पड़ गए, बरसात से नले पड़ गए बहुत, तो ऐसा आसपास जाते नहीं जा नहीं सकते ना, तो इसको सही तो करो, कुछ तो करो इसका, या डम्बर रोड करो या CC रोड करो, कुछ तो आप सुनिए। खबर दौसा से, जहां लालसर ब्लॉक स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय झुपड़िया राजवातन में शैक्षणिक माहौल पूरी तरह खराब हो चुका है। 28 जून को भी स्कूल की शिक्षिका ने स्कूल के एक अन्य शिक्षक को 2 थप्पड़ मार दिए। अब इसे लेकर कलेक्टर के निर्देश पर SDM ने पूरे मामले की जांच की है। हमारे ग्राम झुपड़िया राजावतान में, राजकीय उच्च प्राथमिक झुपड़िया राजावतान में स्कूल का माहौल कम से कम 6 महीने से बहुत बुरी तरह से बिगड़ चुका है। यहाँ पे अभी 2.5-3 महीने में हमने नया HM लगाया। हमने सोचा कि हमारा सौभाग्य है कि इस स्कूल को अच्छे तरह से सफल बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे टीचरों ने आपस में अपना अपना ग्रुप बना लिया और ग्रुप इतना ज़बरदस्त बनाया कि आपस में दियाली पे उतरवाए। और दियाली पे आपस में मतलब मैडम ने जो अपने ज्योति मीना, उसने जो हमारे यहाँ के रामकिशन जी मीना, उनके 2 थप्पड़ भी मार दिए। इतना माहौल बिगड़ चुका है। और दूसरी बात, इसकी जांच के लिए कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 बार भी टीम आ चुकी है, लेकिन अभी तक इसका कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी स्कूल में 2-2.5-3 महीने से मतलब स्टाफ प्रकरण का झगड़ा चल रहा है। उसने हमने गाँव वालों ने खूब समझाइश की, लेकिन हमारी गाँव वालों की मतलब किसी ने बिल्कुल नहीं मानी स्टाफ ने। एक तो कमल जी PTI और एक ज्योति मैडम, दोनों के आपसरी में विवाद। एक वो उनका ही नाम रामकिशन जी, तो रामकिशन जी गुरु जी, उन तीनों के ही विवाद हमने समझाए बुझाई करी, लेकिन कमल जी PTI ने नहीं मानी, मैडम ज्योति ने भी। यहाँ के PO साहब ने मुझे 28 तारीख को यहाँ के एक घटनाक्रम हुआ, टीचरों के बीच में विवाद की, उसकी जानकारी दी। मैंने उनको कहा कि भाई 1 तारीख से विद्यालय प्रारंभ हो रहे हैं, मैं आता हूँ, आप भी आइए। 1 तारीख को मैं इस विद्यालय में आया, PO साहब आए और सबसे गांव के लोगों को बुला करके समस्या के बारे में जाना, उनसे बातचीत की, उनसे लिखित में लिया कि भाई क्या समस्या है। एक से उनसे पूछा कि भाई इसका समाधान क्या हो सकता है, तो उन्होंने अपना समाधान बताया। देखिए, उसी की जांच के संबंध में हम आए हैं। अब इसमें क्यों हुआ, क्या हुआ, ये मुझे लगता है अभी उचित नहीं रहेगा। तो गाँव वालों से पूछ सकते हो आप? नहीं, देखो वो बात अपनी जगह सही है, लेकिन मेरे को जो करना था वो मैं जांच के लिए आया था और अपना मैंने इनसे बातचीत कर ली, इनके कारण पूछ लिए। दौसा शहर में RTO कार्यालय के पास एक कंटेनर ने टैंकर को टक्कर मार दी। हादसे में कंटेनर हाईवे पर पलट गया और उसमें रखे प्याज के कट्टे भी हाईवे पर बिखर गए। झुंझुनू में पुलिस ने बारवा गांव में शराब ठेके के सामने हुई मारपीट के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल अन्य आरोपियों की पुलिस जांच पड़ताल करने में लगी हुई है।
खबर अजमेर से, जहां क्रिश्चियनगंज थाना इलाके में रहने वाली एक महिला ने अपने ही दफ्तर के एक शख्स पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ SC/ST एक्ट और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। गौहर चिश्ती से पूछताछ के लिए NIA ने सवालों की लिस्ट बनाई है। जल्द ही गौहर के 2 और साथियों को गिरफ्तार किया जा सकता है। पुलिस रिमांड में गौहर ने कई राज भी खोले हैं। भीलवाड़ा की मांडल थाना क्षेत्र में एक युवक को विदेशी कॉल से जान से मारने की धमकी की सूचना फेक निकली। पुलिस ने मौके पर जाकर छानबीन की तो पता चला कि युवक के पास कॉल तो आई थी, पर जान से मारने की धमकी या फिर ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया। ऐसे में पुलिस ने राहत की सांस ली है। मेरे द्वारा मांडल में शांति व्यवस्था कायम रखते हुए सभी जनप्रतिनिधियों से एवं सभी ग्रामवासियों से अपील की जाती है कि इस तरह की कोई जान से मारने की धमकी नहीं दी गई है। कल जो मेरे विदेश कॉल आया था और वीडियो कॉल भी आया था और व्हाट्सएप पे मैसेज भी आया था और मैंने भी किया था, और विदेश के मैसेज ये व्हाट्सएप मैसेज होने के कारण मैं डर गया था। इसके चलते मैं वीडियो वायरल कर दिया। भीलवाड़ा शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में फर्जी आईडी बनाकर युवती से दोस्ती कर और बाद में नशीला पदार्थ पिलाकर छेड़छाड़ करने के मामले में पुलिस ने आरोपी शाहिद को गिरफ्तार कर लिया है। भरतपुर जिले के हलेना कस्बे में सांप पकड़ने वाले एक युवक की सांप के डसने से ही मौत हो गई। मृतक अपने खेतों पर पशुओं के लिए चारा लेने गया था कि उसी दौरान सांप ने उसे काट लिया। पुलिस ने RBM अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मृतक के परिजनों की तरफ से मर्ग रिपोर्ट दर्ज कराई गई। भरतपुर में युवक को धमकी भरा पत्र मिला है। युवक को बीच बाजार में गोली मारने की धमकी दी गई है। पत्र में स्केच से लिखा है कि अगर तेरे घर वाले बीच में आए तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। इस मामले को लेकर पीड़ित ने जुरहरा थाने में मामला दर्ज करवाया है। भरतपुर में बारिश की वजह से झरनों की खूबसूरती निखरने लगी है। बयाना उपखंड के गांव दर्रा बरहाना में खूबसूरत नजारा अब देखने लगा है। पहाड़ी इलाकों में हुई बरसात के बाद अब कल कल करते हुए झरने बहने लगे हैं। भरतपुर की जुरहरा कस्बे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को धमकी भरा पत्र मिलने का मामला सामने आया है। कांग्रेस कार्यकर्ता गजेंद्र को धमकी भरा पत्र मिला है, जिसमें बीच बाजार में गोली मारने की धमकी दी गई। आज गजेंद्र सिंह सन ऑफ जान सिंह जाति जाट निवासी जुरहरा ये थाने पर उपस्थित आया। वह एक साथ में एक लेटर लाया, अपनी तहरीर भी लाया। उस लेटर में जो लाइटर पेन से पीली स्याही से लिखा है, गजेंद्र सुधर जा, तो ज़्यादा पाम मत पसार और ज़्यादा और कुछ करेगा तो तेरी एक बार भरे बाजार में छाती में गोली देंगे। इस तरह का धमकी भरा एक पत्र मिला। तो उसमें अभी मामला जांच में मुकदमा दर्ज करेंगे। आज मैं अपने सुबह 2 बजे दोपहर को नौरे में आया तो एक सफ़ेद कलर का पन्ना था, उस पर हरे कलर की स्केच से कुछ ऐसे लिखा हुआ था। मैंने उसको खोल के देखा तो उसमें बड़ी धमकी भरी लिखी हुई थी कि हम बीच बाजार में गोली से मार देंगे, अपनी औकात में रहे, ऐसे करके लिखा था। उसके बाद में फिर मैंने सीधा SHO साहब के पास गया और उसको दे दिया। SHO साहब ने एडिशनल साहब को इत्तला कराई, CO साहब को बताया तो तुरंत CO साहब मौके मुआयने करने घर पे पहुँचे हैं और सुरक्षा की व्यवस्था करने की है और मुकदमा दर्ज करने की गई है। खबर भरतपुर से, जहां GST काउंसिल की मीटिंग में खदान वस्तुओं को GST में शामिल किया गया। रोजमर्रा की चीजों को GST में शामिल होने के बाद बाजार में नरमी दिखाई दी। करौली में कोतवाली पुलिस ने ATM कार्ड बदलकर ठगी करने वाले गिरोह के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 233 ATM कार्ड और 40,000 रुपए भी जब्त किए।
करौली जिला स्थापना की 25वीं वर्षगांठ पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान स्काउट गाइड स्कूली छात्रों द्वारा रैली निकाली गई। जन जागरूकता रैली से हुई। रैली निकालकर क्लीन करौली, ग्रीन करौली का संदेश भी दिया गया। इधर सवाई माधोपुर में रणथंभौर नेशनल पार्क से निकलकर एक टाइगर एक गांव के बगीचे में घुस गया। वन विभाग की टीम टाइगर को ट्रैंकुलाइज करने के प्रयास में जुटी है। श्रीगंगानगर आरपीएफ ने एक ई मित्र संचालक को रेलवे की ऑनलाइन ई टिकटों का अवैध कारोबार करते हुए गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात की है। विधायक ने श्रीगंगानगर में पिछले सप्ताह हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करवाकर प्रभावितों को मुआवजा देने की मांग की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में भारतमाला सड़क परियोजना किसानों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। तेज बारिश के कारण सड़क के लिए रखी गई मिट्टी किसानों के खेतों में जा घुसी, जिसके कारण फसलें मिट्टी के नीचे दबकर चौपट हो गई। कल ग्राम पंचायत टेटार में जो भारी बरसात हुई थी, उसके कारण भारतमाला रोड जो बन रही है उसकी मिट्टी हमारे खेतों में चली गई, जिसके कारण फसलें रेत और पानी के नीचे दब गई। इसके पीछे भी बारिश हुई थी, तब अधिकारियों को हमने अवगत करवाया था इसके बारे में, लेकिन उन्होंने कोई इसका समाधान नहीं किया। इस संदर्भ में जो जानकारी प्राप्त हुई है और तहसीलदार सूरतगढ़ से जो है और विस्तृत जानकारी इसमें ली जा रही है। साथ ही जो भारतमाला के जो पीडी हैं नीचे उनको भी इसमें पत्र लिखा गया है और उन्हें भी निर्देशित किया जा रहा है कि उस संदर्भ में जानकारी जो है प्राप्त करें। ग्रामीणों के स्कूल की तालाबंदी कर दिया जा रहा धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। ग्रामीणों के साथ साथ स्कूल के विद्यार्थी भी धरने पर बैठे हुए हैं। मामला रायसिंह नगर उपखंड क्षेत्र के 35 ML बारावली में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय का है। 35 ML में जो लगातार दूसरे दिन से धरना जारी है और ग्रामीण भी काफ़ी संख्या में धरने पे पहुंचे हैं। जो तालाबंदी और धरना वो लगातार चालू है और शिक्षा विभाग और प्रशासन को इतना गुरूर है अपनी पोस्टों पे, वो अभी तक इतनी भीषण गर्मी में बच्चे और ग्रामीण साथ में बैठे हैं तो भी वो कोई सुध लेने के लिए नहीं आए हैं। और हम प्रशासन और शिक्षा विभाग को चेतावनी देते हैं। श्रीगंगानगर की पोक्सो न्यायालय संख्या 2 ने शराब के नशे में अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले सौतेले पिता को 10 साल कठोर कारावास और 50,000 रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई। तो सिटी 70 में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।